हम सिद्धार्थ बौद्ध विहार सेक्टर 11 नोएडा के अंदर। आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर महाबोधि विहार को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर सिद्धार्थ बौद्ध विहार के अंदर तांता लगा हुआ है और यहाँ के अध्यक्ष और महासचिव की बहुत अच्छी रणनीति है कि भाई 50 आदमी एक टाइम में रहेंगे, 100 आदमी एक टाइम में रहेंगे। इस तरीके से बहुत अच्छा संयम बना रखा है, क्योंकि सभी के घर में काम है और सभी को अपना अपना काम करना है। तो आज इस तरीके से लंच के दौरान हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी RL आनंद जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर, क्या मानना है इस बौद्ध विहार को लेकर? जिस तरीके से मुसलमानों की जो मस्जिद होती है वहाँ मौलवियों का कब्जा होता है और पंजाबियों के जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पे ग्रंथियों का कब्जा होता है और उसी तरीके से मंदिरों के अंदर पुजारियों का कब्जा होता है। तो सर, ये बौद्ध विहार के अंदर बौद्धों का कब्जा क्यों नहीं? सर, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि जहाँ भी आप देखिए मंदिर में तो पुजारी मिलेगा, हिंदू पुजारी मिलेगा, मस्जिदों में मौलवी मिलेंगे और गुरुद्वारों में ग्रंथी मिलेंगे। लेकिन हमारे महाबोधि महाविहार में पंडित बैठे हुए हैं, मतलब उसमें जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं जिनका बुद्ध धर्म से कोई मतलब नहीं है, जबकि उस पर बुद्ध धर्म जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध धर्म के लोगों का ही उस पर कब्जा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि बौद्ध धर्म के मानने वालों का ही कब्जा होना चाहिए। हमारे बीच में एक SP सिंह सर और जुड़ चुके हैं। सर, आपने बहुत अरसे से समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज के बीच में रहते हैं, तो सर क्या कारण है कि आप लोगों का बौद्ध विहार पे कब्जा क्यों नहीं है? ये जो 1949 में जो भी एक्ट बना है, 80 एक्ट, उसकी जो सरकार उसको मानती चली आ रही हैं और जो हमारे धर्म ग्रंथी हैं उनको कहीं भी नहीं समझा जा रहा। और वो ये है कि हमारी एक तो एकता नहीं है और हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, क्योंकि जिनके पास सत्ता है, आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो अब ये सावन का महीना हिंदुओं का चल रहा है, इसमें कावड़ियों के लिए अत्यंत छूट दे रखी है। चाहे वो किसी को मारें, तोड़ें, किसी की दुकान फूकें, कोई किसी की एतराज नहीं है और उनको हर तरीके से मेन रोडों पे चारपाइयों, बिस्तर और ये सब लगा के इस तरीके से 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसे बना रखे हैं। तो सब लोग, हमारा जितना समानपढ़ समाज है उसको बहका के उधर लगाया गया है। सर, हिंदू राष्ट्र की भी तो घोषणा करनी है। सर, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अगर इनको इतना बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो ये अपने समाज में बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, लेकिन उन चीज़ों को न मान करके और ये अंधविश्वास में भागे जा रहे हैं, जिससे कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। जो मेहनत करेगा बंदा, कर्म प्रधान है, बगैर कर्म करे कुछ भी नहीं होता। भाई पंडित क्यों मंदिर में जाता है, क्यों बैठता है, क्यों, क्या भगवान का वहाँ अकाउंट खुला हुआ है? जो पैसा चढ़ाया जाता है वो क्या भगवान के अकाउंट में जा रहा है? सब वहाँ जो पंडित पुजारी बैठे हैं उनके परिवारों में जा रहा है, उनके बच्चे। आप सब धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं और हमारे बीच में सिद्धार्थ बौद्ध विहार के जो अध्यक्ष हैं वो जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से सर आरोप लगा रहे हैं, जो दान देते हैं वो भगवान के पास नहीं, वो उन पंडों के पास जाता है, उन पुजारियों के पास जाता है। सर, ये क्या कथन सही है सर का? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, किसी से पूछ लो, सब बता देंगे इस बात को। तो आप भी जानते होंगे कि ये जो झंझट हो रहा है हमारे बौद्धि महाविहार को जो कब्जे में लिया हुआ है, ये क्या कारण है? पूरे संसार से पैसा आता है वहाँ पे, जितने बौद्ध देश हैं सब लोग आते हैं और सबका पैसा आता है। वो कहाँ जाता है? सबके अकाउंट खुले हैं, सबके पैसे आ रहे हैं। अगर मान लीजिए, हम क्यों लड़ रहे हैं, अगर ये महाबोधि महाविहार
बौद्धों को मिल जाता है, जिनकी वो विरासत है। तो ये देखना है बौद्ध भारत जो है बौद्ध में होने में ज़्यादा देर ना लगे। सर ये तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जब विदेशों के अंदर जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू लेके जाते हैं, और जब वो गिफ्ट में देते हैं कहते हैं जी हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो ये तो चल रही है परंपरा, आप कह रहे हैं कि वहाँ कब्जा और रोका है। अरे तो क्यों परंपरा चल रही है? बेवकूफ़ बना रखा है क्या? हम बेवकूफ़ हैं क्या? पढ़ लिख गए हैं अब हम, वो पहले वाले दलित नहीं रहे हैं कि जिनको जो है सीधा सीधा है टांग दबाना, काम करना, पंखे खिंचवाना, हल जुतवाना, फ्री फंड में एक रोटी भी दी, वो भी बड़ी मुश्किल से दी। अब वो चीज़ आएंगी क्या? ये समझ क्या रहे हैं अपने आप को? संविधान का मजाक बना रखा है, सब समझ रहे हैं। ये तो पागलपंथी ये हो रही है कि इन्होंने इतना गुमराह कर दिया है, इतना गुमराह कर दिया है, अंधभक्त बना दिए लोग कि उनको समझ नहीं आ रही। यानी पढ़ा लिखा आदमी भी बुद्धि से काम नहीं कर रहा है। लेकिन सर आपने फिर संविधान की बात छेड़ दी। आपसे पहली जो पीढ़ी थी उनका मानना था कि अगर संविधान की तरफ अगर किसी ने उंगली दिखा दी, उंगली तोड़ देंगे, अगर आंख दिखाई तो आंख फोड़ देंगे। लेकिन सर उनके समय में संविधान से किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच में आके आज संविधान से छेड़ा भी जा रहा है, संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है। हाँ तो ये क्यों हो रहा है? इसका आप लोगों की कमी नहीं है। इसका मुख्य रीजन ये है जी कि जो लोग अपने तक सीमित रह गए। बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है। वो ऐसा नहीं कहा, वो ये कहा क्योंकि ये लोग पढ़ के अपना पेट भर रहे हैं। आज जो लोग अपनी अपनी सत्ता चमका रहे हैं ना जी, गवर्नमेंट में बैठ करके, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा क्या हाल हो रहा है। देखिए कांग्रेस थी, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डरती तो थी कि भी इनको अगर जो ये लोग हैं इनके खिलाफत में हम जाएंगे तो भाई हो सकता है हमारा तख्ता पलटना हो जाए, क्योंकि संविधान में वोट देने का अधिकार है। इन्होंने तो वोटिंग का भी जरिया निकाल लिया। लेकिन सर संविधान को अगर पूर्ण रूप से अगर कांग्रेस लागू कर देती तो आज दलितों का हाथ ये नहीं होता। लेकिन बीजेपी ने जो काम किया, पंच तीर्थ स्थान बना दिया, आपको घूमने फिरने की आजादी दे दी, और बाबा साहब के नाम को बड़े पैमाने पे लिया जा रहा है। बाबा साहब की वो प्रशंसा हो रही है विदेशों के अंदर। लेकिन आप इन प्रशंसाओं से खुश रहेंगे, गुलाम बन करेंगे? मैं तो बता दो, हमें गुलाम नहीं बनना है। बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं उनको चला कर दिखाएं, इनमें हिम्मत है तो। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं जो कहते हैं हमारा अवतार है, उनकी शिक्षा को चला कर दिखाएं। ये 2 मिनट नहीं ठहर पाएंगे, 2 मिनट में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर उनकी शिक्षा को चलाएंगे। क्यों? समता मूलक देश होना चाहिए जहाँ सब बराबर हो। क्या सब बराबर होगा? इनका है जी हम ब्राह्मण हैं, सबसे ऊंचे किससे हुए? मुख से पैदा हुए। ये क्या बेहूदी बात है यार, समझ में नहीं आ रही इनके में। आज पढ़ा लिखा इंसान मान लेगा इन बातों को कि जी ये शूद्र है, ये पैरों में पैदा हुए, ये अछूत है, इनको दूर रखो इनसे, वो हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा आदमी। समझते क्या है इसको? समझें कि जो इन्होंने पहले लिख दिए गाथा अपने धर्म ग्रंथों में, क्या उनको मान लेंगे? क्या क्यों छोटे बनेंगे? भाई हम बौद्धिस्ट क्यों हैं? हम पहले भी बौद्धिस्ट थे शर्मा टोसक के टाइम पे, और आज भी बौद्धिस्ट बन गए हम। क्यों? क्या बौद्धों में कभी छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात पात नहीं है। इन्होंने तो अब ये मान लो ब्राह्मण है, इन्होंने कहा जी हम तो पढ़ लिख कर गए, क्या करेंगे? पूजा पाठ करेंगे और ये करेंगे काम। तो भैया तुम बिजनेसमैन क्यों बन रहे हो? ये बड़े बड़े IAS अफसर क्यों बन रहे हो? पूजा पाठ ही करवाते रहो, ग्रंथी बनते रहो, जा करके करते हो काम। लेकिन आप तो करें सब चीज़, और हमारे इनको लोगों कहते हैं नहीं आप तो भाई खेतों में काम करो, आप सेवा करो। शूद्रों का काम क्या है? इनका सेवा करना। ये क्या बेहूदी बात है, सब समझ रहे हैं इन बातों को। बेहूदी नहीं, जब आप किसी के काम को छीनोगे तो अपनी बेहूदी दिखाएंगे। देखा नहीं आपने इटावा के अंदर, जब आप कथा वाचेंगे, कथा वाचने का काम है वो ब्राह्मणों का, और यादव हो क्या कथा वाचोगे तो सर आपका मूत्र से इसी शुद्धिकरण ऐसे ही होगा आपका। अभी आपको बताया, फिर आप उस क्वेश्चन पे आ गए। अरे जब ये आदमी कथा वाच रहे, कथा ही वाचो ना, हम नहीं वाचना के। ये क्यों IAS बन रहे हैं भाई? मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। ये IAS क्यों बन रहे हैं? ये कथा वाचे। अगर यादव ने कथा वाच ली तो उसकी वो है ना, पढ़ी लिखे उन्होंने याद कर लिया सब कुछ, जो इनका संस्कृत में लिखा हुआ है सब कुछ याद कर लिया। अब उसको बाँच रहा हो तो भैया तुम्हारा अधिकार है क्या? जबरदस्ती करोगे कि तू नहीं बाँचेगा मैं बाँचूंगा, तो हटो यहाँ से। क्यों बिजनेस में बन रहे हो? क्यों आकर के ऐसे अंडर सेक्रेटरी बनकर सारे अधिकार ले रखे हो तुमने? प्रधानमंत्री का क्या बन रहे हो? हटो यहाँ से, करते रहो, मंदिरों में रहो, तुम मंदिर तक सीमित रहो। आप तो करें सब चीज़। इन लोगों को पाबंदी लगाए कि ना तुम कथा नहीं बाँच सकते,
ये नहीं चलेगा। ये डबल गेम जो है अब नहीं चलने वाला। थोड़े दिनों देखना, सत्ता बदलने वाली है, संसार बदलने वाला है। पढ़े लिखे लोग पैदा हो गए हैं, ज्ञानवान लोग पैदा हुए। और आप सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं, इस समय जो आका लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं हम 50 साल तक हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। कोई बात नहीं है, इसका भी इंतजाम निकलेगा। देखिए संसार में इनको पता नहीं है अभी, संसार परिवर्तनशील होता है, हर चीज बदलती है। कोई बपौती लेके नहीं आया। ठीक है, कुछ लोग शाम दाम दंड ले गए, चला लेंगे, कुछ फालतू चला लेंगे, कुछ ज्यादा दिन चला लेंगे, क्योंकि ईवीएम पे कब्जा कर रखा। तो इस हेरा फेरी से हो सकता है कुछ ज्यादा दिन चलाएं, लेकिन सबकी सत्ता ज्यादा दिन नहीं चलती है भाई। अच्छा सर, ये तो बातें चलती रहेंगी। आप लोग यहाँ ये बैनर लगाकर यहाँ बैठे हैं, बोध गया महावीर मुक्त आंदोलन के लिए बीटी एक्ट 1949 रद्द करो। क्यों रद्द किया जाए सर? क्या क्यों रद्द किया जाए? और आप ये एनसीआर के अंदर, नोएडा के अंदर इतनी पब्लिक को लेके बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि आज का आदमी बुद्धू नहीं है। इन्होंने कब से कब्जा कर रखा। देखिए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले इन्होंने कब्जा कर लिया था उस पर। क्योंकि आपको पता होगा कि उससे पहले जो हमारे श्रीलंका के थे वो धर्मपाल जी, उन्होंने जब देखा कि अंग्रेजों ने खुदाई करी, पता लगा यहाँ तो सम्राट अशोक का बना हुआ मंदिर है, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। देख करके भी इतना बुरा हाल में इन्होंने कब्जा कर रखा किसी ने, पंडे ने, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब जब उन्होंने एक्ट बनाया तो उन्होंने उसको उनको दे दिया कि चलो भी ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पे बना तो उन्होंने 5 आदमी वो रख दिया कि एक डीएम रहेगा, वो भी हिंदू रहेगा, और 4 और रहेंगे, तो 5 संख्या हो गई। और 4 बौद्धों को दे दिया खुश करने के लिए, दिखावटी। जब बौद्ध लोग राजेंद्र प्रसाद जी के पास गए कि सर आपने ये क्या कर दिया, इस एक्ट में हमारी संख्या को घटा दिया था, हमारा क्या चलेगा वहाँ? बोला लेना ले लो, मैंने पढ़ा खुद ये, लेना है तो ले लो, ये भी नहीं मिलेगा। ये दादागिरी होगी भाई। अगर ये एक्ट सही से बनता कि हाँ भी चलो बौद्धों को दे दो, इसको जैसे मांग चल रही थी, तो ये झंझट नहीं होता। तो बीज तो उस टाइम बो दिया था ये, लेकिन चलो उन्होंने बो भी दिया बीज। तो जैसे ही संविधान लागू हो गया तो पुरानी चीज खत्म होनी चाहिए थी जी भाई। जब संविधान लागू हुआ तो पुरानी चीजें जो थी वो सब खत्म हुई, फिर नए सिरे से बनी। तो वो सब खत्म हुआ। अरे सर ये बताइएगा, बोध गया के अंदर बौद्ध महाबोधि विहार को खाली कराने के लिए 3 साढ़े 3 महीने हो गए, और आप लोग यहाँ बैठे हो सिद्धार्थ बौद्ध विहार पर। क्या आपका असर होगा? गवर्नमेंट के कानूनों में कोई जूं रहेंगे कि सरकारी कानून में कोई जूं रहेंगे कि आपके इस यहाँ बैठने धरने पर? बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका जायज सवाल है। क्योंकि गवर्नमेंट तो ऐसी हो रही है, पूरी गूंगी हो रही है, सुनना ही नहीं चाहती। क्योंकि इसको कोई मरो जियो, ये जनता के लिए थोड़ी ना बनी है। ये इससे तो ये लगता है गवर्नमेंट जनता के लिए नहीं बनी, ये अपने तक सीमित है, अपना सुख भोगने के लिए बनी है। अगर जनता का इनको चिंता होती तो जनता की आवाज सुने। राजा कौन होता है? श्रेष्ठ राजा, वो जनता की आवाज सुनकर कार्य करता है। अब जनता की आवाज आ रही है, भैया इसको हमें दे दो, तुमने सारा देश पूरा कब्जा रखा है, कम से कम हमारा जो बौद्धों का बौद्ध विहार है, भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली, उसे दे दो। अब उसको देने के लिए हम लग रहे हैं, 3 महीने क्या 4 महीने हो सकते हैं। अभी जैसा बताया कि कोर्ट में लगा हुआ है, हमारा तारीख है 29 तारीख, तो कोर्ट को भी पता है कि ये बेचारे जैनवन है, इनके कोई बात में सत्ता नहीं है, इनका कुछ नहीं है। आस्था नहीं देखी जाएगी, वहाँ आस्था देखी गई थी, लेकिन बौद्धों की कोई आस्था नहीं है। क्यों नहीं है हमारी आस्था? ही बताओ पहले तो। हम ये पूछना चाहते हैं कोर्ट से भी और आपसे, सबसे ही, सब जनता से, क्या आस्था मुसलमान की आस्था, मुस्लिम आस्था अलग अलग बटी हुई है क्या? कि ये मुसलमान की आस्था है, ये हिंदू की आस्था है, ये बौद्धों की आस्था है, ये सिखों की आस्था भी बटी हुई है क्या? अरे आस्था तो आस्था होती है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि जब भाई उनको आस्था के द्वारा वहां दे दिया इन्होंने राम मंदिर को, तो बौद्धों की तो जबरदस्त आस्था है, जैनवन है वो, उसमें तो बड़ी खुदाई पुदाई दुनिया भर झंझट थे, इसमें तो कोई खुदाई उदाई नहीं करनी। सर एक चीज और आप ही लोग कहते हैं, जब कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, अगर घी निकालना होता है तो उसमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। 3.5 साल वहाँ हो गए, आपको ये दूसरा दिन है, ये यहाँ आप बैठे हैं, तो आपकी टेढ़ी उंगली कब होगी? अब टेढ़ी उंगली अब होने देखिए, अब चल रहा है ये लामा ने जो लामा जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है ना, ऐसे नहीं रखा कि सोच रहे हो ये वो चीज है कि मरने मर जाएगा, लेकिन उस चीज टेढ़ी उंगली को करके दिखाएगा। अगर सरकार को धमकी दे रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं आप। धमकी सरकार कौन होती है? सरकार तो हम हैं, हमसे वोट से तो बनी सरकार। ये तो खाम दादागिरी चल रही है। सरकार कहाँ से बनी बताइए जरा? हमारी वोट से नहीं बनी, तो हम हैं असली मालिक। तो नहीं, फिर आप बोर्ड आपने कह रहे हैं, फिर ईवीएम का नोबल रो देते। आप ये सब ये बताइएगा सर, आप यहाँ कब तक बैठेंगे? हम देखिए, हम बैठे चाहे 1 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, कुछ दिन, ये ध्यान कर लेना, अब ये उस बौद्ध विहार को ज्यादा दिन रख नहीं पाएंगे बस।
ये मेरा आज बता के जा रहा हूँ, चाहे छोटा सा आदमी हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन ये अनुभव हो गया मुझे कि ज्यादा दिन ले नहीं पाएंगे, चाहे यहाँ कुछ हो, क्या रणनीति होगी बात की पता चलेगी, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं ठहर पाएंगे। कब तक कब्जा करेंगे? संसद चेंज होने वाला है भैया, बता रहा हूँ आपको। ये कुछ भी कहें, ये कितने ही ब्राह्मण और कितने ज्योतिषी हो, हम बिगड़ ज्योतिषी बता रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, समझ लो ये बात। बहुत अच्छी बात, एक रोष भी शांतिपूर्वक, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते कि अपने हाथ में कानून लें। पढ़े लिखे लोग हमेशा चाहते हैं कि संविधान हमारे हाथ में आए और संविधान के तहत हम लड़ाई करेंगे। जिस तरीके से इंजीनियर वीपी सिंह जी ने बताया कि हम शांतिपूर्वक यहाँ लड़ाई लड़ेंगे और सरकार ना सुने, हम बैठे हैं और हम जब तक बैठे हैं, और उन्होंने एक और चैलेंज किया है, अब वो समय आ गया है, ज़्यादा दिन तक ये हमारे बौद्ध विहार पर कब्जा नहीं कर सकते, इन्हें खाली करना होगा। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सिद्धार्थ बौद्ध विहार पे यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं आती हैं और काफ़ी संख्या में जो लोग यहाँ आते हैं जिनकी आस्था है। अब आस्था की बात आती है, जब हिंदुओं की आस्था थी तो उन्होंने अपना वहाँ मंदिर बनवा लिया, तो अब आस्था की देखी जाए, अगर जो कोर्ट भी अगर आस्था देखता है तो बुद्धिस्टों की जो आस्था है वो सिर्फ बौद्ध विहार को लेके है, वो और इसको देना ही होगा। सर क्या मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, देखिए जितने भी हमारे भाई हैं ना, इन्होंने सबका नाम हिंदू कर दिया। हिंदू भाई भी समझ रहे हैं, उन्होंने सब लोग हैं सब तरह के, और मैं ये नहीं कह रहा, जिन्होंने जो कास्टवाद बनाई है उनके उनमें भी ब्राह्मण लोग भी, वो भी समझ रहे हैं, मेरे दोस्त तो ब्राह्मण भी बहुत हैं भाई, वो जानते हैं कि भाई भैया गलत हो रहा है, वो जानते हैं गलत हो रहा है, लेकिन कहे कौन, वो भी डरते हैं। सर वो आपके साथ बैठेंगे? सर यहाँ धरने पे बैठेंगे ब्राह्मण लोग? बैठेंगे? धरने पे नहीं बैठेंगे, सब दोस्त किस काम के? भाई अरे क्यों नहीं हो सकता, समाज में सबसे दोस्ती होती है। हमारा ये थोड़ी ना कर, हम बुद्ध विहार नहीं मिल रहा था, हमसे हमारे दुश्मन है सब। सर सबसे पहले अयोध्या के अंदर जब मंदिर बना था, दलित लोगों ने बड़े पैमाने पर चंदा दिया और जय श्री राम के नारे लगाए थे, तो अब आपके दोस्त हैं जो ब्राह्मण हैं, वो क्यों नहीं जय भीम के नारे लगा रहे और आपके साथ बैठ रहे? मैं वही तो कह रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कट्टरवाद की कि वो अपने बच्चे तक को मार देते हैं कट्टरवाद में। आपने कितनी कहानी पढ़ी होंगी कि अगर उनके धर्म के खिलाफ चले, उन्होंने अपना बेटा तक मार दिया जी। तो ऐसे डरते हैं लोग बाग। वो मेरे दोस्त जो हैं वो अपने को मरना थोड़ी ना चाहेंगे भाई, सब पता है आपको, सच्चाई का तो सबको पता है, लेकिन चुप हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उनको पता लग रहा है कि ये लोग आगे आ रहे हैं, तो उनकी मौन सपोर्ट है। बहुत अच्छी बात कि मौन सपोर्ट है। बहुत अच्छे विस्तार से इंजीनियर वीपी सिंह जी ने बताया कि अब बौद्ध विहार तो लेके रहेंगे, ये तो निर्णय हो गया है, और जो भी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आपके साथ में गलत हो रहा है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, बौद्ध विहार, नोएडा, उत्तर प्रदेश।